हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक शख्स जो बहादुरगंज थाना क्षेत्र से आते हैं और उनसे पहले परिचय पूछेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? जी, मेरा नाम शंकर लाल शाह है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र जी, पड़ता है। बहादुर ध्यान गांव कौन सा पड़ता है आपका? गाँव पड़ता है मेरा बनगामा लोहागड़ा। लोहागड़ा घर पड़ता है। तो आप थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि आपसे जुड़ा हुआ जो मामला है जिसके बारे में आप बता रहे थे वो क्या मामला है? जी, मामला ये है कि एक फास्ट वर्ल्ड निधि कंपनी खुला था, फास्ट वर्ल्ड निधि, जो हमने उस कंपनी का क्वेरी भी किया और बताया कि लोकल आदमी है, दिगल बैंक के हैं, तो हमने उसका घर पर भी गया, वहाँ जाके पता किया कि हाँ अफजल भाई घर ये है, तब हम लोग जाके काम करना शुरू किए। हमारे लोकल आदमी ही इस तरह जब काम निधि कंपनी चला रहे तो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे भाई। चलिए हम लोग काम कर रहे हैं तो इसमें निधि कंपनी खुला, तो इसमें डेली कलेक्शन के तौर पर चला। अच्छा। इसमें डेली कलेक्शन हम लोग कर रहे थे, हम लोग आईडी में अपना पैसा ले रहे थे, और उसके बाद कभी किसी का लोन भी हुआ तो अपना आईडी में मेरा पैसा आ गया, उसी से हम लोग अपना जमा करके कस्टमर को मैसेज मिल जाता था, मोबाइल में एसएमएस मिल जाता था, और हम लोग अपना उसका मतलब आप लोग एक एजेंट के रूप में काम जी, हम कर लोग रहे हैं? अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, अच्छा, एजेंट के रूप में। अच्छा। तो फिर आगे चल के मतलब क्या परेशानी हुआ आप लोगों को? जी, 1 साल तक उनका रवैया ठीक रहा। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे कुछ आदमी को लोन भी दिया, उसका लोन भी रिकवर हो गया है। अच्छा। और जब पैसा देने की बारी आया तो उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताया, टेक्निकल प्रॉब्लम बता आप लोगों ने मतलब कंपनी पर विश्वास करके जी विश्वास है। अपने मतलब सर पे जी सब कुछ लेके काम जी, करना जी, शुरू जी, किया, जी, जी, बाद में कंपनी आप लोग के साथ में फ्रॉडबाजी करने जी, लगी, जी, जी, यही मामला है? जी, और वो यहाँ से दिल्ली चल गए, दिल्ली नोएडा में जाके फिर वो कंपनी चला रहे हैं इस तरह तो का। ये जो कंपनी है ये लगभग APS का कंपनी चला रहा है, मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालने वाला वही कंपनी चला रहा है। तो ये कंपनी का काम अभी हमारे किशनगंज जिला में कब से बंद है? ये 2 साल से बंद है। 2 साल से। जी, 1 साल तक उनका घर पर हम दौरा दौरी बहुत किए, थाना में भी दौरा दौरी किए, लेकिन केस जल्दी नहीं ले रहा था, और घर पर दौरा दौरी किए तो उनका फादर बोल रहे थे कि जो भी करेंगे अफजल करेंगे तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो आप टेक्निकल प्रॉब्लम लोगों को जो आपने पैसा अपने अकाउंट से दिया है तो वो पैसा कंपनी आपको देगी? जी। तो अभी तक कंपनी जो है कितना पैसा है ले रखी है आप लोगों का? मेरे लोहागड़ा मार्केट का लगभग 4,37,000 रुपया जमा किए हम, ठीक है, जिसमें से हम सब जमाकर्ताओं का लगभग अगर कम से कम 80 लाख से कम नहीं पैसा होगा। तो जो जितना पैसा लोगों का है जी। आप लोग लेने वाले में से कुल कितने लोग हैं, कितने हम लोग एजेंट हैं? हम लोग एजेंट 14 हैं। अच्छा, हम लोग FIR किए हैं 10 आदमी मिलके 10 आदमी से केस दर्ज किए हैं। जी। कहाँ पे केस दर्ज दिगल किए? बैंक थाना में, कोर्ट में किए थे, कोर्ट से दिगल बैंक थाना किया है, लेकिन थानादार बोल रहे हैं कि हम उसका इंक्वायरी भी किया, सही पाया गया, मकान मालिक का भी बयान लिया गया, उसमें भी सही पाया गया। उसके बाद फिर अनुमंडल भेजा गया, वहाँ से भी फिर जांच के लिए भेजे, जबकि थाना वाले एक बार जांच कर ली है, फिर अनुमंडल से भी जांच के लिए है, तो वहाँ से भी जांच सही पाया गया, लेकिन पुलिस को पकड़ नहीं रही है, हम लोग को न्याय दे नहीं रही है। यानी आपका कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है। हम लोग को अविश्वास हो रहा है, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग को धीरे धीरे कानून से विश्वास उठ रही है, तो कि हम लोग को न्याय दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी कानून। तो जितने लोगों का पैसा यानी कि आपने बताया अभी कि 80 लाख रुपया है, आम जनता का जी, पैसा है आम जनता पब्लिक का पैसा तो है। वो आप लोगों को टॉर्चर कर रही है जी, जनता? हम लोग को टॉर्चर कर रही है, हम लोग भागे भागे इधर से उधर भटक रहे हैं। तो कंपनी को मतलब आप चाहते हैं कि प्रशासन कंपनी को खदेड़ के पकड़े? हाँ, खदर के पकड़े और जो आम जनता का जो पैसा 80 लाख पैसा रुपया है हाँ, वो दिलवाए? दिलवाए। हम लोगों ने केस किया सहयोग के लिए कि आम जनता का पैसा लूटे नहीं। तो आप कोर्ट आप लोग गए हुए थे दोबारा? जी, कोर्ट नहीं, एक बार गए थे कोर्ट। हाँ। कोर्ट जाने के बाद वहाँ फाइल किए थे, फाइल करने के बाद बोला कि जाओ वहाँ थाना में भेज दिया गया है, वहीं से वो लोग करेंगे, ठीक है, अगर नहीं करने पर हम लोग फिर कोर्ट जाएंगे। तो मान लीजिए अगर दिगल बैंक थाना के द्वारा इंक्वायरी काम जो अभी चल रहा है जी और आपके हिसाब से प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं हैं जी, तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग फिर आगे का मामला रोड जाम करेंगे, या तो फिर उनका घर पर धरना देंगे, या हम सरकार को लिख के भेजेंगे हम लोग आवेदन। हमारे जिले के जो पुलिस अधीक्षक यानी कि जो SP सागर जी, कुमार जी हैं, जी जो DM है, जी, उनसे मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग क्या मांग रखना चाहते हैं? हम लोग यही मांग कर रहे थे, हम लोग का गरीब का पैसा जो हम लोग उस कंपनी में जमा किए हैं, हम लोग को न्याय दिलाए। जी, हम लोग को न्याय दिलाए, बस यही हम लोग का कामना है, और हम क्या कहेंगे। अच्छा, आपके साथ में जितने एजेंट हैं उनका नाम आपको याद जी, है? याद है। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है अंसार अख्तर नाम है, विधान कुमार शर्मा है, शैलेश कुमार है, फिरदौस आलम है, जमील अख्तर है, शैलेश कुमार है। इन लोगों ने मिलके हमारे साथ और काम किया कुल है। जो 80 लाख रुपया लिया गया है आम जी, जनता का, जी। तो वो जनता
प्रॉपर लोहागड़ा क्षेत्र से ही हैं कि फिर बाहर से भी? नहीं, बाहर से भी है। मेरे लोहागड़ा मार्केट के लगभग 4,37,000 रुपया है। अच्छा। ठीक है, और कुछ कोचा धामन के हैं, जैसे विधान जी हैं हमारे, वो यहाँ के हैं। ये जो आपके हाथ में पेपर है, ये कौन सा पेपर है? जी ये अनुमंडल जी के यहाँ से फिर जांच के लिए आए हैं। बार बार थाना से अनुमंडल जाते हैं, अनुमंडल से थाना जाते हैं, बस यहीं से केस घुरा घुरी कर रहे हैं। इससे आगे कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग का कानून से विश्वास उठ रही है। हम लोग को न्याय दिलाए। चलिए, बिल्कुल, और चैनल के माध्यम से हम भी कहना चाहेंगे कि ये जो मामला है इसका निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फर्स्ट वर्ल्ड निधि बैंक को लेकर जो है कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट वर्ल्ड निधि बैंक यहाँ से आज से कुछ दिन पहले जो चल रहा था, तो उस वक्त काफ़ी लोग फंसे हुए थे, अकाउंट होल्डर थे, खाताधारी थे, जो जिसमें ज़्यादातर लोग कोचाधामन, धानसोना, कुट्टी साइड के थे। वो लोग एक बार पैसा के लिए जब आए थे तो उसको पैसा नहीं दे पा रहा था ये लोग, तो फिर मुझसे संपर्क किया गया। तो हम आए ऐसे यहाँ पर देखे कि ये फास्ट वर्ल्ड, तो हम उसको पूछे कि भाई क्या ये रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अंदर में है? तो हम देखते हैं कि वो बात को घुमा घुमा के जवाब दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये बैंक पूरी तरीके से फर्जी तरीके से चल रहा है। फिर जब इसका जांच हुआ, इन पर कई केस हुआ लोगों द्वारा। सबसे पहले तो बहादुरगंज में मेरे ख्याल से 3-4 केस बहादुरगंज में हुआ है, दिगल बैंक में भी केस हुआ है, कोर्ट परिसर में भी केस है, किशनगंज में भी केस है। बाद में ये आदमी जो अफजल नाम का लड़का है, मुश्किल से 20-22 साल का लड़का है, लेकिन ये 420 क्या कहिएगा, ये कोर्ट को भी गुमराह कर चुका है। एसपी महोदय उस समय मेरे ख्याल से कुमार आशीष सर थे या एनामुल हक बेंगलुरु साहब थे, उनको भी गुमराह किए। वो चितरंजन यादव यहाँ पर थाना अध्यक्ष थे, सबके साथ इन्होंने बाद में तो एसपी के खिलाफ भी लिख के दिया और पुलिस वाले के खिलाफ भी लिख के दिया। हम लोगों के ऊपर भी सारा जांच हुआ। उसके बाद ये कुछ दिनों से यहाँ लापता है। लोग जो इससे अकाउंट होल्डर है, काफ़ी लोग आज भी बहुत परेशान हैं जो उनके संपर्क में नहीं है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि कई और जगह में जा करके ये इसी तरह का खोल करके फिर चला रहा है। इसी के मतलब ये आदमी ठगने वाला आदमी, पहले कोचाधामन में चला रहा था, फिर बहादुरगंज, फिर अब तीसरी जगह जा गए हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों को फिर वहाँ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये आदमी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आए, पुलिस इसको पकड़े और जो इलाके के लोग फंसे हुए हैं उसको न्याय मिले।